लाइक सही टाइम क्या होता है खाने का? मैं वो बताता हूँ, आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। जी, दिन में हम 6 बार खा रहे हैं और खाने से अगर वेट कम हो रहा है तो क्या हमें एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? वेट लॉस के लिए हमारा तो ये कहना है कि एक्सरसाइज का रोल 0 होता है, कोई भी रोल होता नहीं है। अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। अगर भूख लग गई, इसका मतलब 1960 में शक्ति जी भारत में 75,000 डॉक्टर्स थे केवल, और आज की डेट में भारत में 13 लाख डॉक्टर्स हैं। पॉपुलेशन तो इतनी गुना नहीं बढ़ी जितनी गुना डॉक्टर बढ़ गए। डॉक्टर्स बढ़ गए, राइट। भगवान ने नींद क्यों बनाई शक्ति जी? कि 12 घंटे की आप रिलैक्स हो जाओ। या जिम जाने से कैसे रेस्ट मिलेगा, या फास्ट करने से 14 घंटे का फास्ट करने से बॉडी को कैसे रेस्ट मिलेगा? इवन द लॉन्जेविटी ऑफ द पीपल, जो एज है वो भी कम होती चली जा रही है। मरने की जो संख्या है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ती चली। ये सब चीजों का एक ही कारण है कि गलत जो मैसेज संसार में जा रहा है कि खाना नहीं खाना है। इसी वजह से कि जितने भी लोग ये दुनिया में एक्सरसाइज की माला जप रहे हैं, वो सब ईश्वर को बहुत जल्दी इस धरती का अपना बोझ तो कम करो, धरती का बोझ कम हो जाता है और ये लकड़ियों के सुपुर्द हो जाते हैं या खाक में सुपुर्द हो जाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं। आपको अच्छा लगता है घूमने जाना, घूमने जा सकते हो। कि अगर दिन में हम 6 बार खा रहे हैं और खाने से अगर वेट कम हो रहा है तो क्या हमें एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या एक्सरसाइज की ज़रूरी नहीं है? वेट लॉस के लिए हमारा तो ये कहना है कि एक्सरसाइज का रोल 0 होता है, कोई भी रोल होता नहीं है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी का वजन 100 किलो है, ओके। उसका वजन, किसी को भी वजन से फर्क पड़ता नहीं है कि वजन कितना है। फर्क तब पड़ता है कि जब मान लीजिए घुटने में दर्द शुरू हो गया और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि भाई 10 किलो वजन कम करके आओ, तब लगता है कि हाँ वजन की कोई अहमियत है। अदरवाइज तो कोई 120 किलो का होता ही ना, 80 किलो का भी ना होता। वजन से किसी को भी फर्क पड़ नहीं रहा है। अब ऐसे समझें कि आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 100 किलो का है या 80 किलो का है, घुटने में दर्द शुरू हो गया। घुटने के दर्द का मतलब है चला जा नहीं रहा। लोग देखा होगा रोबोट की तरह चलते हैं, खासकर से महिलाएं, चला ही नहीं जाता। ये बहुत यंग एज में है और उसको जो एक्सपर्ट है कोई ये कहे कि भाई तुम एक्सरसाइज करो, 10 मिनट की भी एक्सरसाइज करो, है ना? तो क्या होगा कि जिस लेडी से या बंदे से बेड से उठा भी नहीं जा रहा है, 2 कदम चला भी नहीं जा रहा है, और उसको ये एक्सपर्ट ये कहें चलना, वॉकिंग एक्सरसाइज का मिनिमम रूप होता है। यस यस। और उससे चला भी नहीं जा रहा, 4 कदम नहीं चल पा रहे, और उससे कोई एक्सपर्ट कहे कि 10 मिनट चलो, आधा घंटे चलो, तो उसके जीवन में तो गहन अंधकार छा जाएगा। बिल्कुल। कोई फायदा नहीं है। एक्सरसाइज का रोल वेट लॉस में और अच्छे स्वास्थ्य के लिए 0 है। बल्कि हम तो और स्टेप जाते हैं कि जितने भी लोग ये दुनिया में एक्सरसाइज की माला जप रहे हैं, वो सब ईश्वर को बहुत जल्दी इस धरती का अपना बोझ तो कम करो, धरती का बोझ कम हो जाता है और ये लकड़ियों के सुपुर्द हो जाते हैं या खाक में सुपुर्द हो जाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं। आपको अच्छा लगता है घूमने जाना, घूमने जा सकते हो। जिम जाने का मन करता है तो जरूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट वी आर सेइंग इज, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। खाने पीने खाओ ना, जो आपने कहा 6 बार 7 बार खाना खाओ, फिर जिम करो। लेकिन जो जिमिंग करने वाले लोग हैं, जिम 2 कारण से करते हैं। एक तो स्टेटस सिंबल के लिए, और दूसरा किसी को कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर। और ये दोनों के दोनों लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। भले ही वो डब्बे XYZ के पिए, है ना, और कॉफी पिए, ब्लैक कॉफी पिए, घी वाली बुलेट कॉफी पिए, लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपका जो उद्देश्य है वो वेट लॉस करना है, तो एक्सरसाइज का 0 रोल है। घर बैठे सोफे में बैठे बैठे खाना खाते रहो, 6 से 8 बार खाना खाओ, टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, वजन उसी से कम होगा और कोई भी रास्ता होता नहीं है, जरूरत भी नहीं होती है। टीवी पे देखते हैं या इतने सारे न्यूज़ पे आते हैं कि 150 केजी प्लस आदमी जो बेड पे है, उनसे ना मूवमेंट हो रही है ना कुछ, तो वो क्यों नहीं कर लेते? अगर वो खाने से कम ही करना है तो वो क्यों क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, क्योंकि हमारे अलावा तो कोई भी खाने को कह नहीं रहा। ओके। दूसरा, आपने कहा ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे का मतलब ये होता है कि जो 1000 साल से चले। ओके। लेकिन ये जितने भी जिम है और ये जो भारोत्तोलन है, ये तो अभी 100 साल पुराना भी नहीं होगा, 50 साल पुराना है। किसी भी स्कूल के प्रतियोगिताओं में आज भी कॉलेज लेवल पे तो भारोत्तोलन की हो सकती है, वेट लिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन स्कूल के लेवल पे कौन सी प्रतियोगिता में है?
गाने की हो सकती हैं, फुटबॉल की हो सकती हैं, थोड़ी जंप की प्रतियोगिता, दौड़ की प्रतियोगिता हो सकती है। तो ये जो एक्सरसाइज करना या इससे कुछ जीवन में कल्याण होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा आपने कहा कि ये सब लोग वजन कम क्यों नहीं कर लेते, हाँ। ये मेथड आता नहीं ना किसी को। ओके। अगर आ रहा होता तो वजन बढ़ता ही नहीं। ओके। अगर आप, क्योंकि ये सब लोग कहीं ऐसा हो जाता है कि अरे खाना जीवन के लिए सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो खाना है, यही मान के चलते ये हैं। बना दिया गया है। हाँ, ये बना दिया गया है, ओके। ये ट्रेडिशनल नहीं है। ये पिछले सालों से, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपना गोली कैप्सूल बेचना है तो वो खाने से डराएगा। हम्म। जब खाने से डराएगा, आप खाना खाएंगे नहीं। खाना खाएंगे नहीं, मत फिर आपके न्यूट्रिशन की कमी होगी, आप बीमार होंगे। जब बीमार होंगे तो फाइनली क्या होगा, फिर ये आपको गोली कैप्सूल, इंजेक्शन या सर्जरी बेचना शुरू करेंगे। ओके। बस ये उतना ही सिंपल है। तो आपका बेसिकली कहना यह है कि जिम जाओ बट खाना पीना छोड़ो मत। एग्जैक्टली। जिम में जो सब्सटेंसेस दिए जाते हैं लाइक जी। प्रोटीन वगैरह या जो आपने जी कंसर्न एक बताया, उससे बचो। बिल्कुल, खाना पीना। वहाँ पे सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, और भी बहुत सारे, कोई क्रिएटिन, कोई पता नहीं राइट, क्या-क्या, राइट। XYZ, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं। लेकिन तरह-तरह के डब्बे भरे हुए हैं। हम्म। जब आप हिट करते हो किसी कि भई मुझे व्हे प्रोटीन एग्ज़ैक्टली क्या है? ये तो कबाड़ में से बना है ना, गार्बेज में से बनी हुई चीज़ को ये व्हे प्रोटीन कह रहे हैं। देखिए, मुझे जितना पता है जी, लाइक आई डोंट नो अबाउट द वे प्रोटीन गार्बेज में से बना ही है, बट बेसिकली वो तो एक मिल्क को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मिल्क को नहीं बनाते। ओके। मिल्क को जब फाड़ लेते हैं तो मिल्क में से जो फैट फैट। बाहर चला गया, राइट। इसको अगर आपने पनीर बनाया, हाँ। तो हम क्या करते हैं, वो जो बचा हुआ होता है पानी, उसको तो फेंक फेंक देते हैं ना। देते हैं। राइट। उस पानी में से ये लोग प्रोसेस करके प्रोसेस कुछ प्रोटीन। निकाल रहे हैं। अरे निकालने तो दूध में से निकाल लाओ, हम्म। पनीर ही खा लो ना, मुझे क्यों इस तरफ जाना है? तो ये सारी जो चीजें होती हैं, 100% आइसोलेट, 100% गोल्ड स्टैंडर्ड, ये सब चीजें क्यों तमगे लगाने पड़ते हैं, क्यों लगाने पड़ते हैं? पुराने जमाने में वैद्य जी जो हुआ करते थे, जिनको अपनी पीढ़ी पिताजी से सीखा, आज भी आपने सुना होगा, ये अस्थमा के लिए हैदराबाद में कोई बंदा एक एक पर्टिकुलर डे पे फिश खिलाता है कि नहीं राइट, खिलाता, राइट, राइट। है ना? हाँ। और उससे लोग ठीक भी हो रहे हैं, और बड़े-बड़े लोग ठीक हो रहे हैं, और वो साल में 1 दिन या कुछ लिमिटेड पीरियड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राइट। और ये सदियों से चला आ रहा है। इसमें कौन से सर्टिफिकेट लगे हैं माथे में कि एक ठप्पा लगा के बैठे हो? नॉनसेंस बातें हैं ना ये सारी की सारी चीज़ें। 1960 में शक्ति जी, भारत में 75,000 डॉक्टर्स थे केवल। 75। 75,000 डॉक्टर्स थे, और आज की डेट में भारत में 13 लाख डॉक्टर्स हैं। एमबीबीएस वालों की बात कर रहा हूँ मैं। 13 लाख डॉक्टर्स हैं, और समय पॉपुलेशन तो इतनी गुना नहीं बढ़ी जितनी गुना डॉक्टर बढ़ गए, डॉक्टर्स बढ़ गए। राइट। लेकिन पॉपुलेशन तो 3 ही गुना हुई है। भाई उस समय मान लो 50 करोड़ रही होगी, आज 150 करोड़ हो गई। हाँ। दिस व्हाट इज हैपनिंग। और डॉक्टर तो मल्टीपल टाइम्स 75,000, और ये तो सारे आंकड़े जो मैं बोल रहा हूँ, जिसको करना है गूगल करके देख ले, गूगल पे सारा कुछ अवेलेबल। अवेलेबल है। ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ? मुझे क्या पता 1960 में 75,000 डॉक्टर थे। मैंने भी गूगल करके देखा ना कि इनकी तो तादाद बढ़ती चली जा रही है, और बीमारों की भी तादाद बढ़ती चली जा रही है। अगर आप 2020 से आज के आंकड़े देखें, इवन द लॉन्जेविटी ऑफ द पीपल, जो एज है वो भी कम होती चली जा रही है। ये तो सारे आंकड़े हैं, एज भी कम हो रही है, और मरने की जो संख्या है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ती चली है। सिर्फ संख्या नहीं, परसेंटेज। संख्या तो एक बात होती है कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो मरने वाले भी बढ़ गए, राइट। बट परसेंटेज भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये बहुत ही दुखद विषय है, और ये सब चीजों का एक ही कारण है कि गलत जो मैसेज संसार में जा रहा है कि खाना नहीं खाना है, इसी वजह से जीवन में परेशानियां हैं। बट कुछ डॉक्टर्स का ऐसा भी कहना है कि 48 आवर्स आपको फास्टिंग करनी चाहिए, या मैं जिस जिम में जाता हूँ वहाँ कुछ ट्रेनर्स हैं, वो कहते हैं कि 72 आवर्स का फास्ट करो, थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो। तो ये तो आपने जो बताया कि खाना खाओ, एंड इतने बड़े बड़े ट्रेनर कह रहे हैं कि एटलीस्ट 72 आवर्स का फास्टिंग होना चाहिए आपके बॉडी के रिसाइकलिंग के लिए। डॉक्टर की क्या मतलब, कौन सा डॉक्टर, उसका डिग्री क्या होती है डॉक्टर की? ह्यूमन बॉडी या एमबीबीएस। एमबीबीएस, ह्यूमन बॉडी पढ़ना। देखिए उसका क्वालिफिकेशन जो है, ह्यूमन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ही इज बैचलर ऑफ आटा नहीं है, बैचलर ऑफ मैंगो नहीं है, बैचलर ऑफ केला नहीं है। तो व्हाई दिस ब्लडी कैरेक्टर, सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, व्हाई ही इज एडवाइजिंग अबाउट द फूड एंड नॉट ईटिंग? अबे भाईजान, तुमने पढ़ाई करी है दवाई के लिए, तू दवा बता के मेरे को ठीक करना, मैं जिस चीज के लिए आया हूँ। अभी मान लीजिए किसी के घुटने में परेशानी है, उसके पास जाता है, कहता वजन कम करके आओ, वो खुद ही नहीं कर पा रहा, तभी तो गया है।
हाँ, जिस बंदे के परेशानी है, मैं किस लिए आया एक्सपर्ट के पास कि भाई तुम मुझे इसलिए आए कि Solution. दूसरे ऑर्बिट में फेंक दो नहीं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अगर तुमको ये पता है कि घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए वजन को कम करना है तो प्लीज एडवाइज मी। राइट। लेकिन उनके पास तो है नहीं हम्म। लेकिन दूसरे के पास जाएगा, वो कहेगा खाना मत खाओ। तो तेरे को तेरी पढ़ाई नहीं करी भाईजान तुमने, Okay. तुम बता क्यों रहे हो? और ऐसे लोगों को तो आई मीन लोग उनके पास हा क्योंकि एक सफेद कोट पहना है, गले में एक स्टेथोस्कोप डाला है, ये तो इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है कि अगर कोई इन्फ्लुएंस इंस्टाग्राम पे भी आएंगे ना, ये जो पढ़े, ये बिना स्टेथोस्कोप के आ नहीं सकते। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, अगर आपकी जगह एक डॉक्टर पॉडकास्ट कर रहा होता तो उसके गले में स्टेथोस्कोप व्हाइट होता। कोट, स्टेथोस्कोप, राइट। क्यों? बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनको भी पता है कि इन्होंने जो पढ़ रखा है उससे जीवन में कल्याण हो नहीं सकता है। बट यस, हम इनकी पूजा करते हैं, इनको हाई रेस्पेक्ट देते हैं, हाई रिगार्ड्स देते हैं। जब दवाई और जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं, वो आपका क्वालिफिकेशन है, आप उस चीज के लिए एक्सपर्ट हैं, लेकिन खाने में मत घुसो ना ओके। कि फास्टिंग करो। दूसरा, आपने कहा ट्रेनर, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्रेनर काहे के लिए है कि मान लो मैंने एक हाथ से एक बार नहीं, एक से नहीं, दोनों हाथ से उठाओ। राइट। एक तरफ 5 किलो का वजन लगाया, एक तरफ 10 किलो, नहीं ठीक नहीं। ट्रेनर तो इसके लिए है ना वो। राइट। राइट। तो वो खाने की बात क्यों कर रहा है? उसको क्या पता भगवान ने नींद क्यों बनाई शक्ति जी कि 12 घंटे की आप रिलैक्स हो जाओ, या इसीलिए बनाई। बिल्कुल। इसमें सिर्फ आपका इंटरनल सिस्टम ही नहीं, एक एक अंग, आपकी आंखों को भी रेस्ट मिल रहा है। आपको क्या भूखे रह के आप मान लो मंदिर गए, आंखें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो रेस्ट कैसे मिला बॉडी को? कैसे रेस्ट मिला? आपका दिमाग काम कर रहा है, आपकी जबान काम कर रही है, आपके कान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। जिम जाने से कैसे रेस्ट मिलेगा, या फास्ट करने से, 14 घंटे का फास्ट करने से बॉडी को कैसे रेस्ट मिलेगा? रेस्ट तो मिलेगा जब आप अच्छा 7 से 8 घंटे सोएंगे, उसी से रेस्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइट। किडनी को भी रेस्ट मिल रहा है। और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों का आपने नाम लिया या नहीं लिया, ये सारे लोग आपको कह रहे हैं 5 लीटर कम से कम पानी पीना है। जब आप पानी पी रहे हो तो हमारे पास आने वाले जितने भी जो हमसे लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, वो हमारे एक 90 दिन का प्रोग्राम चलता है, तो लोग लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। ओके। बाकी तो आते हैं जो हम रूटीन, चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से बताएं या टेलीफोन से बताएं या वेबिनार से बताएं, जो हमारी फ्री वेबिनार। बट हमारा यही है कि आपको खाना 5 बार खाना है, पानी जब प्यास लगे तो पीना है। ये जितने भी हमारे अलावा जितने भी एक्सपर्ट है ना शक्ति जी, ये खाना, आप ही ने कहा, ये खाना कोई नहीं खाने दे रहा। राइट। और पानी कम से कम 5 लीटर के पीने को कह रहे हैं। कम से कम 5 लीटर का मतलब हो गया कि अगर 250 ml का भी हम एक ग्लास लेते हैं तो 20 ग्लास पानी आपको पीना है। 20 ग्लास पानी दिन में पिला रहा है। उसका नतीजा पता है क्या होता है? जो मैनिफेस्टेड चीजें हैं वो है कि रात भर सुसु जाते रहते हैं। राइट। और ईश्वर ने रात किस लिए बनाई थी? सोने के लिए, आराम करने के लिए बनाई थी। राइट। और ये क्या कह रहे हैं? हमें आराम करना चाहिए, खाना ना खा के, फास्टिंग करके, लेकिन पानी पिला रहे हैं। तो मतलब आपके तो आपकी जो भी एक्सपर्ट एडवाइस है उसमें खुद में ही विरोधाभास है कि नहीं है? बिल्कुल। मतलब ईश्वर ने बनाई की, और ये लोग पता है कि रात में 8 बार सुसु के लिए उठ रहे हैं लोग बात, रेस्ट करने ही नहीं दे। माइंड डिस्टर्ब, नींद डिस्टर्ब, सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब। अभी सोचो किडनी को कितना काम करना पड़ा। राइट। जो अदरवाइज व्हाट शी इज नॉट एबल, शी शुड नॉट बी वर्किंग, शी इज, किडनी इज नॉट डिजाइन टू वर्क सो मच। और जब आप उठे, दिमाग में परेशानी है, आंखों को काम करना है, कानों को काम करना है, बत्ती चलाओगे, ऐसा होगा कि नहीं? राइट। होगा। क्यों? ये सब लोगों ने इन एक्सपर्ट बोल बोल के हम सबके जीवन में तबाही ला के रखी है। सत्यानाश का कारण यही, जो तमगे वाले लोग बैठे हुए हैं, यही है। जीवन नॉर्मल खाना खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे हो खाना? सो दिस इज हाउ इट इज। सही टाइम एंड सही खाना जी। तो सही टाइम पे लाइक सही टाइम क्या होता है खाने का? लाइक अभी नॉर्मली अगर मुझे अभी भूख लगी है, अगर अभी 12 बज रहे तो मेरे लिए 12 बजे सही टाइम की मुझे वो टाइम पे भूख लग गई जी। और सही खाना, लाइक आपने कहा कि दाल रोटी अगर है तो वो मेरे लिए सही खाना है। तो आप व्यूअर्स को थोड़ा बताएंगे कि सही टाइम क्या है खाने का और सही खाना क्या है? जी हाँ, मैं वो बताता हूँ, पूरा आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। जी। अभी आपने कहा कि मुझे जब भूख लगी तब खा लिया, राइट। है ना? हाँ। अगर भूख लग गई, इसका मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं और डैशबोर्ड पे एक पीली सी बत्ती जल गई, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिकेशन।
कि वो चीज़ करना चाहिए या रोक देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ, हाँ। आज के ज़माने की गाड़ियाँ तो बोल के बताती हैं राइट। कि फ्यूल इज़ लो फ्यूल। लो हाँ, फ्यूल, राइट, फिल अप योर कार, राइट। दिस इज़ व्हाट इट सेज़। या एनर्जी खत्म हो गई है और ये बत्ती आ गई हुँ, और आप एक हाईवे पे चल रहे हो। जीवन एक बहुत ही सुखद हाईवे है। हुँ, जीवन ऐसा ही हाईवे है जैसे मुंबई से नागपुर हम आए हैं तो बहुत ज़बरदस्त हाईवे है। और सोचिए आपको पता चल रहा है कि मीलों मील तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हुँ, मीलों मील तक कोई नहीं है और आपकी गाड़ी ने कहा कि पेट्रोल नहीं। स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? होगा। एक बार हम एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे, अष्टविनायक की यात्रा पे थे और गाड़ी ने तब वो नॉन गूगल का टाइम था और गाड़ी ने कहा पेट्रोल खत्म हो गया, सिग्नल आ गया, स्ट्रेस शुरू हो गया राइट। कि ये पता नहीं, क्योंकि गाड़ी का जो रेंज होता है अभी 40-60 हाँ, किलोमीटर चल लेती है और आपको किसी से पता नहीं चल रहा कि मैं पेट्रोल मिलेगा कहाँ मुझे। हुँ, एक आध पे पेट्रोल पंप पे हम गए, वो जमाना तब का था, पेट्रोल नहीं, मतलब वहां पे लिखा है महाराष्ट्र नहीं में है। जो भी लिखा हाँ, पेट्रोल है नहीं। हाँ, परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी बिल्कुल। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल खत्म होने से पहले आपको पेट्रोल भरवा लेना है। तो हमारा भी यही नारा है, हुँ, अगर वजन घटाना है हुँ, तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। अगर भूख लग गई हुँ, इसका मतलब वजन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। क्यों? आपको स्ट्रेस होगा, आपके शरीर में एनर्जी शक्ति खत्म हो गई है। ओके। शक्ति जी आप समझ रहे हो? जी, शरीर में शक्ति खत्म हो गई है, इसका यही इंडिकेशन है। इसलिए भूख लगने से पहले खाना खाना है। हुँ, दिस इज, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। एक मैं बार बार आपसे डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब जो आपका समय है, जो आपने अपने लिए निर्धारित किया है, उसको फॉलो करके चलना ही डिसिप्लिन है। हुँ, डिसिप्लिन का मतलब समय का पाबंद होना ही डिसिप्लिन है। यस और नो? यस। और जैसे स्कूल मान लीजिए किसी बच्चे की स्कूल 8 बजे है हुँ, और 8 बजे स्कूल पहुंच गया तो डिसिप्लिन्ड है, 8 बज के 2 मिनट पे पहुंचा तो इनडिसिप्लिन्ड है। राइट। तो दिस इज व्हाट वी प्रमोट, कि इसी को लाइफस्टाइल कहते हैं। हुँ, लाइफस्टाइल एक्सरसाइज को नहीं कहते हैं। डिसिप्लिन आपके जीवन में, पर्सनल जीवन में कितना डिसिप्लिन है उसी को लाइफस्टाइल कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। आप कितने बजे उठते हो? 7:30। 7:30। तो थोड़ा सा इसको प्रीपोन करो। 7:30 इज टू लेट, 7 बजे उठ जाना चाहिए। ओके। हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल, मैंने आपसे क्या कहा, हम भी रिसर्च करते हैं। राइट। रिसर्च का मतलब है कि डेटा का एनालिसिस और उससे कुछ निष्कर्ष निकालना। रिसर्च बेसिकली यही होती है। यस। हमारा डाटा ये कहता है कि अधिकतर लोग इस दुनिया में, भारत में खासकर से 6 बजे उठ जाते हैं। तो 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। हुँ, ठीक है? तो हुँ, टाइम फिक्स हो गया, नाश्ते यस। का टाइम फिक्स हो गया, आपका उठने का समय भी निर्धारित हो गया। राइट। ओके? तो आपका 8 बजे ब्रेकफास्ट हो गया। हुँ, ब्रेकफास्ट में क्या आपको खाना है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि क्या खाएं? क्या खाएँ? तो खाना ये है कि ब्रेकफास्ट में आपको केवल अनाज खाना है। अगर ब्रेकफास्ट में कोई कहे मैंने तो फ्रूट खा, फ्रूट खा लिए। गलत है, राइट। बिल्कुल गलत है। ओके? फ्रूट एनर्जी देता है बट शॉर्ट टर्म के लिए। जो बस्ट होता है जब हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं और ब्रेक होता है तो उस समय नींबू चूसते हैं या समथिंग लाइक दिस, और इमीडिएट एनर्जी स्पाइक। रिप्लेनिशमेंट ऑफ द एनर्जी, हुँ, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द एनर्जी। लेकिन यहाँ पे आप खाएंगे, कोई खाना खाना है, अनाज खाना है। अनाज क्या हो सकता है? तरह तरह के पराठे हो सकते हैं, इडली सांभर हो सकता है, पोहा हो सकता है, राजमा चावल हो सकते हैं, उपमा हो सकता है, और जो भी आप सोच सकते हैं, है ना? मूली, बेसिकली अनाज खाना है। अनाज ना खाना है, ओ गेहूं और चावल ही खाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। ओके। ओके? तो ये आपने पेट भर के, अब खाएंगे कितना? पेट भर के खाएंगे। हुँ, कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बना लेंगे। ठीक हो गया? हुँ, अब पूछेंगे आप, आज आपने नाश्ते में क्या किया? उपमा। उपमा विद व्हाट? मतलब टोटल नाश्ता केवल उपमा था। उपमा। हाँ, दैट्स एब्सोल्यूट। उपमा एंड पपाया। हाँ, तो अब ये, अब देखो आप इसका जो आपने आज किया, हुँ, इसका आंसर देने में भी यू फंबल्ड, हाँ, है ना? मतलब जब मैंने आपको प्रोब किया तब उस पपाया राइट। निकल के आया। पपाया खाने में प्रॉब्लम नहीं, बट कॉम्बिनेशन गलत है। ओके। फूड इसको, कॉम फ्रूट को 11 बजे खाना है। ओके। अभी समझ में आया मैं क्या कह, हाँ, हाँ, हाँ। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका वजन बढ़ाएगा, सेहत खराब करेगा, या सेहत अच्छी नहीं रहेगी। वो एसिडिटी के रूप में हो सकती है, वो माइग्रेन के रूप में हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, बट ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। ओके। ओके? आपने जो भी खाया है, उपमा अकेले खा लेते, उपमा का आनंद आ जाता, है ना? अब ये फ्रूट 11 बजे खाओ, और फिर अब क्या होगा कि आपकी एक तो उपमा की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, बिकॉज पेट में जगह तो लिमिटेड है। राइट। ना आपने पपाया ढंग से खाया, ना आपने
उपमा ढंग से खाया। अगर यहाँ पे आप ओनली उपमा खाते तो वो जो जगह आपकी पपाया ने घेरी है वहां पे और ज्यादा एनर्जी जाती कि नहीं जाती? राइट। और जब आप 11 बजे जब बिना उपमा के आप फ्रूट खाएंगे तो पेट भर के फ्रूट खाएंगे कि नहीं खाएंगे? राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तो ये हो गया आपका नाश्ता। 2 घंटे के भीतर उठने के बाद में पेट भर के आप नाश्ता कीजिए। फिर 11 बजे के आसपास आपको फ्रूट खाना है। वहां पे आप जो फ्रूट खाना है वो फ्रूट खाइए, पेट भर के खा लीजिए। पेट भर के। हाँ, क्वांटिटी तो होती नहीं है। अब यहाँ पे भूख लगे ना लगे सवाल ही नहीं है। आपको डिसिप्लिन का मतलब समय सीमा में बद्ध रहते हुए आपको एक्शन लेना है। भूख नहीं भी लग रही तो भी खा लो, खाना ही है। ओके। देन 2 बजे के आसपास अधिकतर लोग लंच 2 बजे के आसपास करते हैं। लंच आप 2 बजे कर लीजिए, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम है। मैं 2 बजे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपना समय निर्धारित कीजिए। बट अधिकतर लोग 2 बजे कर रहे हैं, तो 2 बजे आपका समय निर्धारित कर लीजिए। जब आप प्रोग्राम में आते हो तो आशा जी आपको बताती है क्या करना है, और लेकिन अदरवाइज जनरली जो भी आपका समय है वहां पे वो कर लीजिए। अधिकतर लोग जो हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कह रहा है 2 बजे खा लेते हैं लंच में, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम होने जरूरी हैं। ओके। रोटी गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे, दाल आपकी मर्जी की, सब्जी आपकी मर्जी की। जो लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं इसमें एग फिश चिकन ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड कर लें और यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो बताया है उसमें कोताही नहीं करनी है कि नहीं मैंने उपमा छोड़ दिया और अंडा खा लिया, दैट इज नॉट करेक्ट। उपमा के साथ थोड़ा अंडा ले लेना इज ओके। उपमा के साथ फ्रूट लेना इज नॉट ओके, बट अंडा लेना इज ओके। ओके, ठीक है। पराठे के साथ अंडा लेना इज ओके, ठीक है। अब लंच में अगर जिसको लेना है एग फिश चिकन वो ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 4 आइटम होने जरूरी हैं। उसके अलावा आप क्या लेते हो, कोई सलाद ले रहा है कोई, तो वो सारे आइटम लगभग बराबर मात्रा में होने चाहिए। तो मान लो आप 400 ग्राम खाना खाते हैं तो 100 ग्राम के आसपास रोटी, 100 ग्राम के आसपास चावल, 100 ग्राम के आसपास दाल और 100 ग्राम के आसपास सब्जी। इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, बट चारों आइटम होने जरूरी है। बनाएंगे कैसे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। खाएंगे कितना, पेट भर के खा लेंगे। ओके, ठीक है। तो समय भी बता दिया, क्वांटिटी भी बता दी, आइटम भी बता दिए, क्लैरिटी आ गई लंच में। राइट। ऐसा ही डिनर में भी आपको करना है। अपना समय खुद निर्धारित करें, स्टिक टू दैट टाइम, और यही दाल चावल रोटी सब्जी वहां पे भी खानी है। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ये होगा कि जो सब्जी लंच में खाई है उसके अलावा वहां पे सब्जी खानी है, जो दाल यहाँ पे खाई है उसके अलावा वहां पे खानी है। यहाँ अरहर तो वहां मूंग, यहाँ पे गोभी आलू तो वहां पे भिंडी। ओके, समथिंग लाइक, ठीक है। 5 बजे के आसपास भी भूख लगती है, वहां पे आप कोई स्नैक्स ले सकते हैं, जिसमें उबले हुए छोले हो सकते हैं, मूंगफली हो सकती है, भुने हुए चने हो सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है वो आप वहां पे खा सकते हैं। सो ये रूटीन हो गया। 5 मील ये कम से कम खाने ही खाने हैं। इससे कम खाएंगे तो वजन जीवन भर कम नहीं होगा, स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा नहीं होगा। आप रहो भूखे। जिसको लगता है कि ये गलत मैं बता रहा हूं तो रहो भूखे। क्या करोगे? अगर खाना नहीं खाओगे भूखे रहोगे ना, राइट, रह लो। कल्याण मिल जाए तो बहुत, आपको शुभकामनाएं। मैं और क्या दे सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। लेकिन एक बात तो निश्चित है, भूखा कोई भी व्यक्ति रहेगा ज्यादा से ज्यादा 18 महीने तक रह सकता है। 19वें महीने तो अनलोड में आना पड़ेगा। बहुत तंग हो गया, अब मुझे खाना खाना का तरीका बता दो। और हमारे पास यही तरीका, तभी भी यही तरीका होगा। और हमारे खाने में शक्ति जी, हमारे पास पास्ता पिज्जा हाका नूडल पाव भाजी बर्गर सैंडविच मोमो सब कुछ खिलाते हैं। हमारे मील प्लान में सब कुछ होता है, और सब कुछ खा के ही आपका वजन कम होता है। हमारे यहाँ पे कोई जंक फूड फास्ट फूड इस टाइप के शब्दावली होती नहीं है। हम कहते हैं समस्त खाना ईश्वर का प्रसाद है, उसको खा लो। अभी भूटान जाओगे तो हर गली गली नुक्कड़ पे आपको मोमो खाते हुए लोग मिलेंगे। राइट। आप अगर वियतनाम जाएंगे बैंकॉक जाएंगे तो आपको गली गली में नूडल्स खाते हुए लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप इटली में जाएंगे यूरोप की ट्रिप पे जाएंगे तो पास्ता पिज्जा खाते मिलेंगे कि नहीं? राइट, राइट। और आप कह रहे हो ये जंक है, और उनकी थ्योरीज को मान भी रहे हो, वो तो थ्योरीज है। उनकी थ्योरी को मान भी रहे हो और फिर उनके खाने को गाली भी दे रहे हो। कैसी दुधारी तलवार चला रहे हैं हमारे भारतीय नागरिक। थायराइड का जो कारण बताते हैं, थायराइड वाले को ये सो कॉल्ड सुपर एक्सपर्ट एमबीबीएस वाले ये क्या करते हैं, ये पत्ता गोभी फूल गोभी बंद कर देते। जब तक पत्ता गोभी नहीं खाओगे थायराइड कभी भी ठीक नहीं होगा, हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। थायराइड केवल अनलोड में आने के बाद, आशा आष्टा जी के प्रोग्राम में आने के बाद ही ठीक होता है, और 90 डेज में ठीक हो। इट डज नॉट टेक लार्ज टाइम। अगर आप मेडिसिन सपोर्ट लेते रहेंगे 30-30 साल 40-40 साल थायराइड ठीक नहीं होता, गोली बढ़ती चली जाती है। जो लोग इस बात से वाकफियत रखते हैं, जो इस चीज से परेशानी से परेशान है, ये उन्हीं को पता है कि यस जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ।
मतलब कितना भी हाई लेवल थायराइड हो, लेवल थायराइड का, वो ठीक हो जाएगा। हमारे पास आने वाले अभी तक जो मैक्सिमम है 300 mcg की गोली लेते हुए आए हैं। और वो 12.5 से शुरू होती है। 30 साल पहले 33, अब तो 35 हो गए होंगे, जो लेडी मुझसे बात 2 साल पहले बात कर रही थी। 33 ईयर से वो एमसीजी 300 mcg ले रही थी, और शुरुआत हुई थी 12.5 mcg से। और ये क्या कहते हैं, नहीं, मेडिसिन सपोर्ट तो आपको ना बॉडी को स्टेबिलिटी लाने के लिए चाहिए, इसको ये मेंटेनेंस है नहीं, मेंटेनेंस ये होता है कि भाई 12.5 की गोली आप जीवन भर लेते, ये मेंटेन हो गया, लेकिन ये तो गोली बढ़ती चली जा रही है आप शरीर में। और ये क्या कहते हैं, ये हार्मोन की गोली है। आपका जो ग्लैंड है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो डेफिशिएंट है, इसीलिए आप दवाई ये की ले फॉर्म। लो। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आपको बताया जा रहा है डेफिशिएंट है, अगर ये सही होता तो वो फुलफिल हो जाती रिक्वायरमेंट, की नहीं हो जाती। राइट। आपके पास 99 रुपए हैं, तो उस पे $1 डालोगे तो 100 रुपए हो जाएंगे। नहीं, रुपए में डॉलर कैसे? रुपए में रुपए डालना पड़ेगा। राइट। अगर ये थायराइड की कमी होती जो आपने इसमें डाला, तो वो पूरी हो जाती, 100 रुपए हो जाते। राइट। लेकिन ये तो हो नहीं रहे। हो नहीं। इसका मतलब जो भी डाला जा रहा है वो गलत। वो ये हार्मोन तो नहीं है जो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके। अदरवाइज तो फुलफिल हो जाता, होता कि नहीं होता। राइट। बट ये जो भी एडवाइस आपको दी जा रही है, और आप इनका सफेद कोट और उस गले में पड़ी हुई चीज को देख के आप कहते हो आप तो ईश्वर हैं। जैसे शंकर जी के गले में अगर सर्प पड़ा हुआ है तो वो ये भगवान है, आपके गले में ये पड़ा हुआ है तो ये तो गलत बात है ना, ये तो ठीक नहीं कर पा रहा ना, और बढ़ती चली जा रही है। और आपको एडवाइस खाने के बारे में दे रहा, दवाई से तो ठीक कर दे पा रहे हो। अब मैंने खाना भी छोड़ दिया आपके कहने से, और मैंने दवाई भी लेनी शुरू की, लेकिन ठीक तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोनों एडवाइस में गड़बड़ है। और हम ये कह रहे हैं कि दवा आप लेते रहो, क्योंकि ईश्वर ने आपको बताया है, और आप खाना लेकिन शुरू करो। ये इनका एक्सपर्टीज नहीं, आप खाना खाएंगे तो आपकी दवा 90 डेज में, हम तो कोई कह नहीं रहे लंबे समय लगेगा, 90। आपको साल भर लगेगा, हम कह रहे हैं 90 डेज। आप जो भी परेशानियों से ग्रस्त हैं, अगर अनलोड के प्रोग्राम को दाल चावल रोटी सब्जी 5 मील जो मैंने आपको कहे, और मैंने आपको ये कतई नहीं कहा कि हमारे हिसाब से बनाओ, मैंने क्या कहा, आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। मैं तो कोई रेसिपी दे नहीं रहा। जैसे बड़े लोग कहते हैं मेरी ऐप पे जाइए, वहां पे 3000 रेसिपी पड़ी है। मैं क्यों दूं आपको रेसिपी? मुझे अधिकार दिया किसने कि मैं आपके खाने को डिफाइन करूं कि आप क्या खाओ? हाँ, ये बात जरूर है कि भाई आपको केवल गेहूं और केवल चावल खाना है। बनाए उसको जैसे मर्जी रूप में आप बना लो, दाल चावल की खिचड़ी बना लो, सब्जी चावल का पुलाव बना लो, बट खा लो। ये चारों आइटम आपके जीवन में होना चाहिए, है ना। और ये चरक संहिता में भी लिखा हुआ है कि आपको 8 छटाक खाना खाना चाहिए। 8 छटाक का मतलब होता है लगभग 450 से 500 ग्राम के आसपास एक व्यक्ति को खाना चाहिए। लेकिन आपने कहा भूख तो लगती नहीं है, कोई बात नहीं, अभी भूख मर चुकी है, 3 दिन 5 दिन में खुल जाएगी और आप खाना खाना शुरू करेंगे, तभी जीवन में कल्याण होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, वेट भी कम होगा, फैट भी कम होगा, और जो भी आपके शरीर में बीमारियां घुस गई हैं वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। बीमारियां क्यों घुसी हुई हैं? क्योंकि आपको नरिशमेंट न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, इसलिए। और नरिशमेंट आपको लगेगा गोलियों में मिल जाएगा, मेडिटेशन करके मिल जाएगा, योगा से मिल जाएगा, ये तो बचपनों वाली बात है ना। बच्चे भी ऐसी बात नहीं करते हैं। बच्चा भी रोता है और उसको क्या करोगे? मान लो बच्चा रोया, क्या कहोगे? मेडिटेशन कर ले, ऐसा बोलोगे या दूध पिलाओगे? खाना ही खिलाइए, मतलब, है ना। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और बच्चा रोता क्यों? भूख लगी है या एनर्जी की कमी हो गई है, सो गया है, तो आप उसको दूध पिलाते। उसको कभी भी नहीं कहते बेटा जिम जाओ, तुम्हारी कल्याण उसी में हो, अच्छा स्वास्थ्य उसी से बनेगा। आप कभी भी नहीं कहते हो कि आप योगा कर लो, स्वास्थ्य उसी से होगा। कतई नहीं होगा, कतई भी नहीं होगा। खाना खाने से ही जीवन में कल्याण है। आप अगर केवल खाना खाते हो, बाकी कोई भी आयाम आप जीवन में नहीं अपनाते हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन बाकी चीजें अपनाओगे और खाने को लात मार के घर से बाहर रखोगे, तो फिर धरती का बोझ तो कम होने ही वाला है, ये बात तो निश्चित है। सर, जैसे अभी आपने बोला कि सिर्फ वाइट राइस खाना चाहिए, राइट? तो वाइट राइस और ब्राउन राइस में डिफरेंस क्या है? ब्राउन राइस को ब्राउन क्या बनाता है? एक डेंजरस एक पॉइजन है जिसका नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाने से, बहुत भयंकर रूप से अधिक हो जाने से वो ब्राउन हो जाता है। उसमें 48%, ये साइंटिफिक एविडेंस है, उसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से सेहत को खराब करता है। और हम सब जानते हैं आर्सेनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है। ओके, तो इसलिए बिल्कुल भी लेना नहीं है। और इसी वजह से ब्राउन राइस को कुकर में डाल के 20 सीटी भी मारोगे, ये जो सफ़ेद चावल है ना, ये
बिना सीटी के एक्चुअली हो जाता है। सीटी मारने की जरूरत, जैसे आपका गैस वो फुसफुस फुसफुस शुरू करता है, मतलब सीटी नहीं बजती है, आप उसको बंद कर देते हो और राइस जो है वो पक जाता है। राइट। लेकिन ब्राउन राइस में 20 सीटी के बाद भी पकता नहीं है, इसका मतलब स्टमक में भी नहीं पकेगा। स्टमक में भी तो हीट ही होती है ना, राइट। और वो हीट जस्ट इतनी होती है कि आपके खाने को डाइजेस्ट कर रही है, उसको डाइजेस्टिव फायर बोलिए, मेटाबॉलिक हीट 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 बोलिए, जो भी आप उसको कहें। जठराग्नि हमारे शास्त्रों के हिसाब से कही जाती है। खाना पकने के लिए है ना, कि खाना डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट होने का मतलब है कि खाने में जो ऊर्जा है वो निकल के हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। इसलिए ये जो जितने भी व्हाइट राइस के अलावा जो भी हैं, इन सब में पॉइजन होता है और आपको बहुत बीमार कर सकता है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं लेना था। एंड आपने अभी बताया कि सही कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो फूड जी हाँ, के ऐसे एग्जाम्पल जो सही कॉम्बिनेशंस हो। जी हाँ, मैंने आपको एक एग्जांपल तो बताया ऑलरेडी कि पराठे के साथ में ये फ्रूट को अलग से आपको खाना है। राइट। ठीक उसी तरीके से आप कहेंगे कि भाई जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, इडली को चटनी के साथ खा लेते हैं। तो इसका सही कॉम्बिनेशन है इडली, सांभर और चटनी। ये तीनों चीज जब तक आपको नहीं खाएंगे तो तब तक आपका जो रिक्वायर्ड बेनिफिट है वो पूरा नहीं होगा। तो मोटे तौर पे आप देखें उसी तरीके को, अगर आपके कौन मन में कोई स्पेसिफिक है, लंच में मैंने क्या कहा कि कॉम्बिनेशन में मतलब दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम होने जरूर, यही सही कॉम्बिनेशन है। दाल चावल खाएंगे वजन बढ़ेगा, रोटी सब्जी खाएंगे वजन बढ़ेगा, दाल रोटी खाएंगे वजन बढ़ेगा और स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको मोटे तौर पे बताए, यही कॉम्बिनेशन है। अभी जैसे इसको एक और कह सकते हैं कि चाय को जब पिए तो अकेली पीनी है। अब लोग चाय में कोई बिस्किट के साथ पी रहा है, नहीं पीना है, चाय को अकेला पीना है। किसी भी चीज को आप मतलब या तो कॉम्बिनेशन ठीक होंगे या तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होंगे। स्टैंड अलोन फ्रूट, स्टैंड अलोन भोजन, स्टैंड अलोन, समथिंग लाइक दिस। तो ये आप समझ गए मोटे तौर पे, कॉम्बिनेशन या तो नहीं होगा या होगा तो सही होगा। तो आपको टोस्ट खाना है अलग से खा लो, कहीं पे बिस्किट खाना है अलग से खा लो, मतलब ऐसे तो वो सही चीजें आपको बता दी जाती है। बट जब कहने का मतलब ये है कि जब चाय पीनी है, कॉफी पीनी है तो अकेला पीना है, इसके साथ में आपको कुछ भी लेना नहीं है। लाइक इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स की नंबर्स या संख्या काफ़ी ज़्यादा है, एंड उन्हें बोलते भी हैं डायबिटिक जो पर्सन, या उन्हें कहा जाता है बेसिकली कि आप वाइट राइस मत खाओ, कि आप मेडिसिन पे आपका शुगर स्पाइक हो जाएगा। लेकिन अभी आपने कहा कि खाना चाहिए, तो लाइक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वे में शुगर लेवल मेंटेन करने में क्या हेल्पफुल हो सकता है? ये जो मैंने आपको बताया, ऐसे शुगर लेवल ठीक होने में, शुगर एक ऐसी चीज है जिसको नाप सकते हो, डेली बेसिस पे नाप सकते हो। जिनका भी शुगर एलिवेटेड है वो जनरली एक ग्लूकोमीटर घर में रखते ही हैं। इसको ठीक होने में इसकी तो 10 दिन, इससे 10 दिन, मैं तो टाइमलाइन दे रहा हूँ। दुनिया का कौन सा एक्सपर्ट टाइमलाइन देता है? कौन एक्सपर्ट टाइमलाइन दे रहा है कि लिवर डिजीज में टाइमलाइन दे दी इतने में ठीक हो जाएगा? या जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा हाइपोथायराइडिज्म में टाइमलाइन ठीक, टाइम ठीक, कितने कितने दिन में क्या बेनिफिट मिलेगा, कोई बता पा रहा है? हम बताते हैं कि जो भी होना है 90 डेज में हो जाता है। जो होना है 90 डेज में हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को फैटी लिवर है, ग्रेड 3 का है, तो उसको पता तो चलना चाहिए कि मेरा रास्ता ठीक है, या 2.5 साल के बाद ही पता चलेगा नहीं नहीं अरे अभी तो स्टेटस और खराब हो गया। हर व्यक्ति समय समय पे देखता है कि मेरा रास्ता ठीक है कि नहीं है। आज तो गूगल मैप का जमाना है, जब नहीं भी था तो हम पूछ लेते थे भाई ठीक रास्ता जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, यस और नो। राइट। तो हमारे तो प्रोग्राम में हम कह रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया, मैंगो, केला, ग्रेप्स, व्हाइट राइस, गेहूं, चावल खाइए। और आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर आप तो रोज नाप ही रहे हो, 10 दिन में 450 का 150 ना आए तो बताना, और फिर आप बंद कर सकते हो ना, फिर खाओ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको पता चल रहा है कि आपका इस समय जो भी आपकी एडवाइस लेके चल रहे हो वो 450 आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है, और 10 दिन के बाद हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते हुए, हमारी एडवाइस को फॉलो करते हुए अगर आपका फास्टिंग 150 आ गया, तो आप इस रूटीन को जीवन पर चलाओगे तो फिर वो 90 भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? राइट। इट इज एज सिंपल। तो आपका कहना है कि शुगर जो है वो रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल नहीं है, क्योरेबल है। रिवर्स तो मतलब है कि आप HbA1c 10 से 9 आ गया, ये रिवर्स हुआ। हम कह रहे हैं आपको तो 5.6 लाना है ना। आपको HbA1c या आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर आपको तो बिलो 100 लाना है, 99 लाना है। राइट। तो आएगा कैसे? आ गया क्या? अभी आप ही ने कहा इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर 3 में से एक व्यक्ति बीमार है। 33% लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। क्यों? जो इनकी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और इनसे किसी से पूछो कि गुरुदेव आपने कितने लोग ठीक कर दिए। एक चेन्नई में एक बैठे हुए हैं, ही इज अमंग्स द टॉप 10 डायबिटिक डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके पता है कथन क्या होते हैं सोशल मीडिया में? मुझे तो पता नहीं, सोशल मीडिया में लिखते हैं मैंने एक वन रूम से अपनी
डायबिटीज की क्या क्लिनिक खोली थी और आज मैं 66 एकड़ में बैठा हूं। आप ये करने के लिए मतलब लूट रहे होंगे ना, तब तो ऐसा हुआ। एक व्यक्ति जो मानव कल्याण में लगा हुआ है वो ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मैंने आज, मेरे पास जब मैंने शुरू किया था तो मैंने 10 लोगों को ठीक किया, आज मैं 1 लाख लोगों के जीवन को डायबिटिक मुक्त कर चुका हूं। तो ये बढ़ कैसे रही, इतनी तादाद बढ़ कैसे रही है? ये तो एक्सपर्ट भी बढ़े जा रहे हैं क्योंकि रास्ते गलत हैं। ओके। इस वजह से कोई भी व्यक्ति कहीं जा नहीं रहा है, और जा रहा है तो सीधा समुद्र में ही गिर रहा है वो। दैट इज द रीजन। ये कहीं भी जीवन को खूबसूरत बनाने का काम कोई भी नहीं कर रहा है, और इसी वजह से रोज एक नई दवा आती है। अगर मिल गया होता, मुझे ये बताइए कि आज से थायराइड को, कि भाई थायराइड की जो आपकी ग्लैंड है ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, माना जाता है, राइट। और इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और बहुत ही इसकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि आपका जीवन मेटाबॉलिज्म पे आधारित है, और मेटाबॉलिज्म थायराइड ग्लैंड पे आधारित है। इस पे रिसर्च हो गई क्या? ठीक हो गया क्या मानव? नहीं हुआ। इसी तरीके से डायबिटीज की रोज नई ड्रग आ रही है। आज ओजेम्पिक के नाम से या मुंजारो के नाम से GLP-1 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्यों क्यों ठीक नहीं, क्यों रोज नई रिसर्च करती चली जानी पड़ रही? ईश्वर ने तो रिसर्च नहीं करी कि नहीं यार यार 2 हाथों से काम नहीं पड़ता, आज मनुष्य इतना ज्यादा बिजी हो गया कि मैं 4 हाथ दे दूं, क्यों नया डिजाइन नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों रिसर्च नहीं करी ईश्वर ने? क्योंकि जरूरत नहीं है। लेकिन रास्ता सही क्या है? खाना खाना ही सही रास्ता है मानव जीवन को स्वस्थ बनाने। अब आप पूछोगे खाने से कैसे ठीक होगा? पूछने का मन है, बता दूं आंसर? मैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा वही था कि कैसे होगा ठीक। ओके, मुझे एक बात बताइए, साइकिल की एक ट्यूब पंक्चर हो गई, तो वो जो साइकिल वाला है उसके ऊपर क्या करता है, उसको कैसे ठीक करता है? साइकिल की पंक्चर्ड ट्यूब को कैसे ठीक करता है? एक छोटा सा ट्यूब का पैच लगा के ग्लू के साथ। ठीक है, राइट। ठीक है, ओके, पूरे होशो हवास में आपने आंसर दिया है। ट्यूब, खराब ट्यूब को रिपेयर कर देने से उसी मटेरियल का दूसरी ट्यूब का चिप्पी उस पर लगाई जाती है। यस और नो? यस। अब आप ध्यान से सुने मैंने क्या क्या कह रहा हूं। ये शरीर किसने बनाया है? ईश्वर ने। ईश्वर ने एक सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे पहला जो पॉडकास्ट था जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता, उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो एडवाइस दी है, या जो उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, ऐसे ही सवाल जवाब हुए जैसे हम और आप कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय के 14वें 14th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है पता है? बताइए। ये शरीर अन्न से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अन्न। अन्न से बना हुआ है। कौन सा अन्न? जो वर्षा ऋतु से हमें मिला है। ये 14th है। अन्नाद भवंती भूतानी, ये जो भूतानी मतलब शरीर, ये अन्न से बना हुआ है। पर्जन्याद अन्न संभव, यानी कि ऐसा अन्न जो पर्जन्य यानी बरसात से बना हुआ है, सूखे में उगे हुए नहीं। जो बिना बरसात के जो अन्न पैदा होता है, बिना बरसात के कौन सा अन्न पैदा होता है? बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, मिलेट्स, इनसे ये नहीं। तो आप किसी और पंक्चर नहीं, ट्रक के टायर का पंक्चर नहीं लगाओगे। ये शरीर अन्न से ही बना हुआ है, ईश्वर का वाक्य है, और जो मैंने आपको पूरे एविडेंस के साथ बताया है। तीसरे अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। अन्न से बना हुआ है तो अन्न से ही ठीक होगा, और कोई रास्ता है नहीं। ओके, और ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये तो सालों साल से प्रोवन है। 2016, आज हम 26 में बैठे हुए हैं, है ना, 10 साल से चल रहा है, और लोग तो ठीक होते चले जा रहे हैं, और हम तो सिर्फ खाना ही खिलाने की एडवाइस कर रहे हैं। जो मैं आपसे बार बार क्या कर रहा हूँ, 5 बार खाना खा लो, गेहूं और चावल खा लो, केले खा लो। आप तो फ्रूट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में बैठे हो, और यहाँ पे लोग, आप ही अगर फ्रूट से डरोगे, ऑरेंज खाने से डरोगे, मैंगो खाने से डरोगे, केला खाने से डरोगे, तो जीवन में कल्याण होगा कैसे? है ना? सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। आलमंड्स, वॉलनट, ये बैन क्यों? मतलब डॉक्टर्स तो रिकमेंड करते हैं, राइट, फॉर मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए जरूर इसका रोल होता है, आलमंड्स का, जो भी आपने बताया, जो नट्स हैं, सीड्स हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को खराब करने के लिए, अच्छा करने के लिए नहीं। अच्छा तो आपका मैंगो से होगा। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जितने भी बीज हैं, ईश्वर ने जो उनकी रचना की है प्रकृति का निर्माण करने के लिए, पेट में खाने के लिए नहीं बनी हुए, है ना? और सारी जो संरचना है बीज को बचाने के लिए, इसलिए बादाम भी एक ऐसे खोल में से निकलता है, हथौड़ा मार मार के फोड़ना पड़ता है, तब जाके बीज निकलता है। और बीज की रचना जो होती है
वो इतनी कठिन होती है कि जब आप उसको ग्रहण कर लेते हो डायरेक्टली तो परेशानियां होती हैं उससे। और जब आप खाते हो सर के दर्द की जो परेशानी है, क्योंकि वो एनर्जी की बहुलता हो गई, इस वजह से इसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं। उसमें इतनी एनर्जी है कि वो एक आम के बीज में मान लीजिए इतना होता है कि उसमें से करोड़ों आम निकल सकते हैं, इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है। राइट। क्यों इतनी एनर्जी क्यों ग्रहण करना? आपके बगल में तो थर्मल पावर है कि नहीं है यहाँ पे? राइट। वो थर्मल पावर में 25,000 की बिजली बनती है, 25,000 वोल्ट की या उससे ज्यादा बन रही होगी, तो क्या वो डायरेक्टली आती है या नहीं। ट्रांसफार्मर के थ्रू फ्रूट के रूप में आपके पास आती है और 220 वोल्ट पे आती है और आप बढ़िया काम करते हैं। और इस बत्ती को आप उंगली डाल दो कि इससे एनर्जी मिलेगी, जीवन खत्म हो सकता है। बिल्कुल। मत कीजिए ऐसे काम। नॉर्मल जिनको काजू बादाम बेचना है वो ये कहते हैं कि मेंटल इससे फायदा होता है, मेंटल इससे दिमाग खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन, उसका नाम रामानुजम, सबसे बड़ा मैथमेटिशियन, आज भी उसकी पहेलियां अनसुलझी हैं। उस व्यक्ति ने पुराने जमाने की पहेलियों को सुलझाया था जो लंबे समय से, और उनके घर में खाने को भी नहीं होता था। बादाम खाने की बात छोड़िए, रोटी खाने का तो और भी छोड़िए, चावल खाने के भी पैसे नहीं होते थे। उनके पिताजी इतने हैंड टू माउथ हुआ करते थे कि 2 टाइम खाना मिल जाए उतना ही काफी है। ये सब बातें गलत हैं। खाना खाने से, नॉर्मल जीवन में रहने से ही मस्तिष्क का कल्याण होता है, बेनिफिट होते हैं। जितने भी लोग काजू बादाम खा रहे हैं उनसे तो 8वीं पास हो जाए वही बहुत है। सर, आप जो क्लेम करते हैं कि मिलेट्स ने 10 एलिफेंट को मार दिए, तो उसका सोर्स क्या है? मैं कुछ भी क्लेम करता ही नहीं हूँ। मैं जो भी चीजें या तो हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, मतलब हमारे पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ शेयर करते हैं, ओके। केवल मैं उन लाखों लोगों का माउथ पीस, आप मुझे कि अब या तो आप सबको जाके अलग अलग सुने या मेरे मुंह से सुने, उसके बाद में आप सत्यापन कर लें। पार्लियामेंट में ये कुछ चीजें जिनको हम मिलेट्स कहते हैं उनको घोषित किया श्रीमती निर्मला जी ने कि ये श्री अन्न है। इसका मतलब ये है कि सारे लोगों का जो फोकस था वो मिलेट्स को ग्रो करने में चला, चाहे वो बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी या कोडो मिलेट्स, बहुत तरह के मिलेट्स आते हैं। तो सरकार ने उनको प्रोत्साहन देना शुरू किया और जो सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहा कि भाई ये लगाओ, तो किसानों ने भी बो दिए। तो छत्तीसगढ़ में जहाँ पे गेहूं बोए जाते हैं उन्होंने क्या था, मेरे को तो बेचना है ना, उन्होंने गेहूं हटा के कोडो मिलेट बो दिए। जानवर तो आते जाते रहते हैं। नवंबर 2023 की घटना है, सितंबर टू नवंबर, अभी मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन ध्यान नहीं क्योंकि आपने अचानक से पूछा, बहुत पुरानी घटना है, बट लोग देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथी तो आते जाते रहते हैं, यहाँ भी पूरा एक्सप्रेस वे पे कॉरिडोर बना है, एनिमल कॉरिडोर। जी। तो जानवर आते जाते रहते, तो 13 हाथी वहां से पास हुए। भूख लग रही होगी, सुबह का समय होगा या जब भी का भी समय होगा, और उन्होंने पूरा खेत खा लिया खड़ी हुई फसल का। कोडो मिलेट वहां पे लगे हुए थे। छत्तीसगढ़ की बात है, नवंबर सितंबर से नवंबर के बीच की बात है, 2024 की बात है। 7 हाथी, लगभग 13 में से 7 या 10 हाथी तुरंत खड़े खड़े ही मर गए, वहीं के वहीं, मतलब खेत से जा भी नहीं पाए, खाए और मर गए। और जबकि हाथी का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा, जानवर में सभी का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, हाथियों का बहुत स्ट्रांग होता है, और हाथियों की जो बुद्धि होती है वो भी तेज होती है। लेकिन ये जो मिलेट्स हैं बुद्धि को भी खराब करते हैं, और फाइनली डेथ भी हो गई उनकी। और वो तो ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद हुई, इंस्टेंट ही हो गई वही, मतलब वो जा ही नहीं पाए, इधर खाया उधर मरे, खड़ी हुई फसल थी। सो दिस इज हाउ इट इज। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं, जिस चीज को हाथी नहीं पचा सकता आपको क्यों खाए, और क्यों एक्सपेरिमेंट करना। मतलब कोई व्यक्ति साइनाइड खा के टेस्ट करता है इसका टेस्ट कैसा है, कोई करता है नहीं। तो क्यों? आर्सेनिक कोई खाता है, जहर क्यों खाना? जबकि दिया गया है कि भाई इस ये प्रोवन है कि ये बीमार करता है। ठीक करने का तो कोई भी सबूत है नहीं, बट मरने का तो सबूत है। जिसको चाहे वो जाके गूगल करेगा, पता चल जाएगा कि हाथी वास्तव में मरे। 13 जा रहे थे, 10 मरे कि 7 मरे, वो मेरी अभी आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट 7 तो डेफिनेटली मरे हैं। हो सकता है 3 बीमार हों, बेहोश पड़े हों या कुछ ऐसा, बट 7 से लेके 13 में से 7 हाथी तो डेफिनेटली मरे। सर, अभी ना ट्रेंड चला हुआ है कि अगर कोई भी अगर जिम जा रहा है या एक्सरसाइज में या फिटनेस में है, तो वो शुगर कट पे होता है। कि अगर आप किसी को बोलो कि मीठा खा ले, तो नहीं नहीं मैं शुगर कट पे हूँ। कि ये शुगर कट चीज़ है क्या? आप और हम इस चीज को डिसाइड करने वाले होते कौन है? ओके, जो साइंटिस्ट बैठे हैं उन्होंने तो रिसर्च करी होगी, शुगर खाएं ना, क्योंकि ये सारी बात कह रहे हैं लोग बाग
एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। हमें भी कहते हैं एविडेंस क्या है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, ऐसे ही बोलते हैं। साइंटिफिक एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा है एज फार एज द शुगर, बहुत सारी चीज़ों पे एविडेंस कर रहा है, और वो एविडेंस रिसर्च बेस्ड ही होगा, ये मेरा मानना है। इस देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो हैदराबाद में बैठी हुई है। उसका एक ऑर्गन है जिसका नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और वो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन 100 साल से पुरानी है, अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश की हैं, और दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन साइंटिस्ट इनमें बैठे हैं। तो इनको तो जीवन विज्ञान के बारे में पता होगा, न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा। राइट। 2024 5 मई 2024 को इन्होंने एक गाइडलाइंस इशू की जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, 5 मई 2024। उसमें लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल व्यक्ति, अब नॉर्मल क्या है मुझे पता नहीं, बट एक जो नॉर्मल व्यक्ति है 25 ग्राम चीनी रोज खा सकता है। तो वो तो अच्छी हेल्थ के लिए है। क्यों वो रिपोर्ट क्यों बनाई गई? क्योंकि नेशनल फैमिली सर्वे में ये पता चला, क्यों ये सर्वे होते हैं, कि इस देश की 56% आबादी बीमार है खाने की वजह से, खाने की आदतें ठीक न होने की वजह से बीमार है। इसलिए सरकार ने इनको आदेश दिया कि एक गाइडलाइंस बनाओ कि लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो उसमें चीनी 25 ग्राम लिखी हुई है कि आप 25 ग्राम तक खा सकते हो। 25 ग्राम का मतलब है कि एक जो चम्मच है, ये वाली जो चम्मच है, टी स्पून जो बोलते हैं, इसमें जो चीनी आती है, हीप चीनी 5 ग्राम आती है। तो ऐसे 5 चम्मच आप खा सकते हो। ये तो सरकार कह रही है, साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो इसलिए अब जैन जी ने ये कैसे बनाया, शुगर कट। कट का मतलब क्या, 5 से 4 चम्मच करूं या 0 करूं, है ना? तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप जो नॉट सो एक्सपर्ट साइंटिस्ट, वो ही कहेंगे फ्रूट में भी शुगर होती है, तो फ्रूट भी बंद कर दो। अब ये जो चीनी है और फ्रूट की जो चीनी है, वो तो दो कंप्लीटली अलग बातें हो गई। तो किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जैन जी सबसे पहला, जीवन को नॉर्मल रखो, आनंद रखो ना, खाना खा लो। हम ये कह रहे हैं, अभी शुगर तो ये कहेंगे भाई गेहूं से भी आती है, और आपने भी यही कहा कि चावल से भी आती है। हर चीज में चीनी है। चीनी का मतलब क्या होता है, शुगर का मतलब क्या होता है? हमें बॉडी, हम खाना क्यों खा रहे हैं? हमें एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी का मतलब है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही, ग्लूकोज जब सेल में, हमारी बॉडी के सबसे जो छोटा जो एलिमेंट है उसको सेल कहते हैं। राइट। सेल से टिश्यूज बनते हैं, उसको सेल क्यों कहते हैं? एनी आइडिया? नो। जो हमारी जो टॉर्च होती है उसमें भी एक ऐसा लंबा सा लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? बैटरी। बैटरी, सेल कहते हैं। हाँ। बैटरी, जब किसी चीज में बहुत सारे सेल लगे हो तो दैट इज कॉल्ड अ बैटरी, बट इंडिविजुअल को सेल कहते हैं। राइट। सेल का मतलब ये है कि उसके अंदर बत्ती पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, जिससे एनर्जी पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। हमारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर बॉडी, उसमें बिजली पैदा होती है, इसीलिए उसको सेल कहा जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है। और वो एनर्जी कैसे, जब तक ग्लूकोज नहीं होगा वह एनर्जी पैदा नहीं कर पाएगा। वही तो हम, तो वो ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्जन होता है। और एनर्जी का, ग्लूकोज मतलब मीठा, तो खाना ही है। आप खाओ ना खाओ, लेकिन शरीर में तो ग्लूकोज बनेगा। आप गेहूं भी खाओगे तो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिसको आप स्पाइक कह रहे हो। राइट। आप फ्रूट खा रहे हो, उसमें भी ग्लूकोज होता है। आप कुछ खा लो, कन्वर्ट तो होना ही है। सब्जी क्या कन्वर्ट नहीं होती? आज दाल को भी तो यही कह रहे हैं, दाल में फैट होता है, कार्ब होते हैं, बहुत सारे कार्ब होते हैं, दिस व्हाट दे आर सेइंग। और इसीलिए हम कहते हैं कि नॉनवेज जो ज्यादा प्रोटीन करोगे तो बॉडी को बिजली मिलेगी कैसे? और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। आप चरक संहिता देखो, किसी को भी देखो, अल्टीमेटली वही कह रहा, खाना खा लो। क्यों? उनको सबको पता है कि जो भी कन्वर्जन होगा वो अन्न से ही होगा, शुगर से ही होगा। तो शुगर खा लो, कोई फर्जा नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम है? एबनॉर्मल मत करो जीवन को। बैठे बैठे वो प्रोटीन बार तो खा ही रहे हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया जैन जी को ये प्रोटीन बार खाया करो। प्रोटीन बार में तो कीड़े भी होते हैं, कई बार ही निकले हैं। हमारे घर में भी आई, किसी ने दी कि जब किसी कहीं आप जाते हो तो कोई लोग कहते हैं हम तो प्रोटीन बार खा रहे हैं, उसमें निकलते हैं कीड़े, रेंग रहे होते हैं, हाईली पैक्ड में। क्यों ऐसी चीज, ताजी ताजी चीजें खाओ ना, क्यों पैकेज फूड खाना? हम तो पैकेज आटा भी मना करते हैं। पैकेज आटा में जो बाहर से आ रहा है, अभी आप सोचिए कि आपने गेहूं लिया, जैसा भी आपने लिया, उसको बीनोगे, कुछ भी करो, पत्थर निकालोगे, उसको पिसवाओगे, तो उसमें तो कबाड़ होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। राइट। यहाँ तो फुल है, यहाँ तो आपने देखा ही नहीं इस पैकेट में क्या निकला है। राइट। तो इसलिए हम कहते हैं ताजा
ताज़ा काम करने से ऑलवेज बेटर है। बट अगर कभी कभार आप बाहर अभी दिन भर के घर में हमेशा घर में खाना बनाते रहोगे तो फिर बाहर जाके खाओगे। अब बाहर जाने में 5 स्टार होटलों में भी ये है कि ये ग्रेवी को बचा के रख लेते हैं, 7-7 दिन तक चलती रहती है, ऐसा सुना जाता है, मुझे पता नहीं। बट बहुत सारी बातें तो सुनने पे आधारित होती है, राइट। ये जेंजी जो काम कर रहे हैं तो सुनने पे आधारित कर रहे हैं, पता थोड़ी है। तो इसी वजह से, और जितने भी रेस्टोरेंट में आप जाइए, अगर आपने उस वेटर से उसका रिकमेंडेशन पूछ लिया तो वो कहेगा नहीं अभी आप मिक्स सब्जी खाइए या कोल्हापुरी सब्जी खाइए। क्यों? वो सड़ी हुई सब्जी में इतने मसाले डाल के ऐसा तीखा कर देते, सब्जी तो कोई अलग, और ये क्योंकि उसको सब सड़ी हुई सब्जियां अपनी इस्तेमाल करनी है ना, जितनी भी बची हुई है इतने दिन से। तो इसलिए कभी भी नहीं, हम तो मिक्स सब्जी कभी लेते ही नहीं है। वो तो भिंडी ला, गोभी ला, जो मतलब इंडिविजुअल हो और गोभी का टेस्ट आए, ना कि मसालों का टेस्ट आए। सो दिस इज हाउ इट इज। जीवन को सरल रखना चाहिए, और ऐसी चीजें अब नॉर्मेलिटी नहीं, खाने का मन है तो खा लो ना। और तुम भूखे रह के, सिद्धार्थ शुक्ला भूखा रहा ना, कहाँ चला गया? 40 साल में अलविदा, बाय बाय, टाटा, मैं चला, ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? और लाखों लोग बैठे हुए हैं। शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में चल बसा, और हाल फिलहाल में, महीना 1.5 महीने पहले की बात है, इस हिंदुस्तान का मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, जो हाईएस्ट बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घूमन, जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर था इस पूरी दुनिया का, अकेला वेजी बिल्डर जो कंप्लीटली वेजिटेरियन था, 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। और वो उसकी सारे जितने भी देखो सब टॉपलेस शर्टलेस ही घूमता था, क्योंकि बॉडी दिखानी है। दूध पी रहा है बैठे, वो कहीं तबेले में गया, बाल्टियां भर भर के दूध पी रहा है। मतलब ये तो वो लोग हैं जो इस जीवन को बहुत अच्छे से समझते हैं, हम समझते हैं कि वो समझ, और ये दुनिया का रोल मॉडल भी होते हैं। 42 साल में अलविदा कह के चला गया। रॉनी कॉलमैन को देखो, ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया, उसकी बाजू का साइज पता है कितना था? 24 इंच, 2 फुट, इतना तो उसकी बाजू, और आज इतना सा पिद्दू सा बचा है। और ये कहते हैं हमारी मसल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, मसल से जीवन बहुत अच्छा चलता है। अभी उससे चला नहीं जाता, जीवन चलाने को छोड़ो, उस रॉनी कॉलमैन चल नहीं पाता है। जिसने सोचा कि मैं ऐसी 8 साल मिस्टर ओलंपिया रहा, अब क्या है? कुछ भी, अब हिल भी नहीं पाता है। जीवन तबाह अपने हाथों से कर लिया इन एक्सपर्ट के कहने पे। बॉडी बिल्डिंग कर करके उसने किया क्या? द्वितीय विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध में कोई कारण हो सकता है कि तलवारें चलानी हो, अब क्या करेगा? बॉडी बना के करेगा क्या? है ना। दूसरा क्या हुआ? ब्रूस ली तो 32 साल में चला गया। ब्रूस ली तो पूरी दुनिया का रोल मॉडल है। कर क्या लिया? 2, 3, 5 पिक्चर बना के क्या कर लिया? हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपना लंबा जीवन जी पाऊं अच्छे से। लोग कहते हैं दौड़ना चाहिए, क्यों? जिन्होंने बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। एक मैं पढ़ रहा था, अगर आप यंग अवस्था में जिम नहीं जा रहे हो तो आपका बुढ़ापा हॉस्पिटल में कटेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि नए लोगों का बुढ़ापा, जवानी, वो हॉस्पिटल भी जा रही हो तो दुनिया को ही छोड़ के चले जा रहे हैं, नंबर लाइन लगी हुई है। लगी है कि नहीं लगी? क्योंकि ये सारे लोग खाना नहीं खाने से अपने दिल को कमजोर कर लेते हैं। मैंने अभी तक आपसे जो 7 धातुओं की बात की, कहाँ पे एंड किया? शुक्र धातु पे। इसके आगे भी कुछ होता है। इसके आगे जो बनता है, शुक्र से क्या बनता है? शुक्र से बनता है ओजस। ओजस वो है जिससे प्राण बनते हैं, और ओजस हमारे दिल में विद्यमान होता है। इसकी मात्रा 8 बूंद के बराबर होती है। 8 बूंद दिल में रहता है। और आप समझ सकते हो ये, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? खाने से शुरू हुई। ओजस सबसे पहले इस जीवन में अगर किसी चीज का निर्माण होता है, जब ये जीवन का निर्माण होता है, सबसे पहली चीज जिसका निर्माण होता है वो ओजस होती है। ओजस से ही जीवन की शुरुआत है, ओजस से ही जीवन होता है। अगर ओजस नहीं होगा, ओजस का जो घी जैसा होता है, इसकी जो टेस्ट है वो शहद जैसा होता है, मीठा होता है, और इसकी जो अरोमा है वो चावल जैसी होती है। ओके, तो ये तो मेजरेबल चीजें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से पहचान ली है। तो खाने के साथ में बिल्कुल भी कोई भी छेड़छाड़ कतई नहीं करनी है। इसलिए ये जेनजी का जो जमाना है, ये अंग्रेजी बोल बोल, जेनजी का मतलब ये जो अंग्रेजी जानने वाले हों, गांव गांव वाला जो बेचारा एक नॉर्मल, जो आपने शुरू में कहा कि जो कुश्तियां कर रहा है, व्यायामशाला में, अखाड़े में जा रहा है, वो तो मस्त खाता है। अखाड़े में कुश्ती भी तो सरसों का तेल मल के होती है, जो मिट्टी होती है उसमें भी सरसों का तेल होता है, बढ़िया उसको तैयार करते हैं, ऐसा ही होता है जी। तो इसलिए शक्ति जी, जीवन को कठिन नहीं करना है,
सब कुछ खाइए, जो ये प्लान है इसके आधार पे खाइए, इसी में कल्याण है। हमारे पास जो आने वाली महिलाएं हैं ना, क्योंकि प्रोग्राम महिलाओं का है, अधिकतर 50 साल की उम्र में आती है, मतलब उनके बच्चे भी 25-25 साल के हो गए होते हैं, और वो सारे यही सब अंग्रेजी बोलते हुए आते हैं। वो माँ को कहते हैं तुम कहाँ ही आलू के पराठे में घुस गई, और फिर जब माँ का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो सारे बंदे जो है आ जाते वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा समय का खेल नहीं है। इन पॉडकास्ट आपके माध्यम से हम इसी वजह से, दिस इज रिवॉल्यूशन, ये एक नई तरीके की क्रांति अनलोड के माध्यम से, आपके माध्यम से हम इस दुनिया में प्रस्तुत कर रहे हैं कि मन में थोड़ा तो कीड़ा होगा। हमारे पास लोग आते हैं, मैं 5 महीने से आपको देख रही हूँ, शुरू तो आप स्क्रॉल कर देती थी, ये छोड़ क्या बकवास कर रहा है बैठा हुआ, है ना, लेकिन बाद में लगा कुछ तो दम है, कुछ तो दम है, फिर फाइनली दे जॉइन अस, एंड कल्याण यही होगा, और कोई रास्ता है नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है। जाओगे कहाँ, भूखे रहना है। खाना नहीं खाओगे तो मतलब क्या करोगे, या तो कोई प्रोडक्ट खाओगे, या भूखे रहोगे, या नॉनसेंस चीजें खाओगे, बाजरा जवारी खाओगे, काजू बादाम खाओगे, तो खा लो, कल्याण हो रहा है। देखिए पर्पस ये है कि आपके जीवन में कल्याण होना चाहिए, इस रास्ते से हो या इस रास्ते से हो, लेकिन हमें भी पता है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, हमने क्या किया है कि हम है कर्म योगे न योगी नाम, हमें कर्म के रास्ते से, हमें पता है नहीं होने वाला कल्याण, वेट कर लो। आप समझदार हैं तो आपको पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी, जौहरी कौन होता है, जो हीरे में और कांच में फर्क पता चला से, वही समझदारी है, तो पता कर लो। अगर आपको लगता है भूखे रह के कुछ कल्याण होता है तो प्लीज गो हेड, कब तक भूखे रहोगे, एक दिन तो आना पड़ेगा, तो इसलिए देर क्यों करनी, अभी आ जाओ। सर अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि अगर वजन कम करना है तो जिम जाना है, कैलोरीज कट करनी है, खाने पे कंट्रोल करना है, बट आज आपसे बात करके ये सीखने मिला, ये जानने मिला कि वजन कम करना है तो खा खा के 6 पराठे खा खा के भी वजन कम किया जा सकता है। तो सर आपकी कोई ऐसी 5 टिप जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे, जो डायबिटिक पेशेंट हो, जो जिनको थायराइड हो, क्या आपकी ऐसे टिप रहेगी जो उनको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट मिल सके? जी हाँ, बिल्कुल, आपने कंक्लूडिंग में एकदम सही चीज़ें पूछी, क्योंकि सवालों के सबके जवाब तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट सबको समराइज करते हुए मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि वेट लॉस बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत सरल है, और एफर्टलेस है, इस पे कोई एफर्ट करना नहीं है। जो अच्छा वेट है वो एक अच्छे स्वास्थ्य का बाई प्रोडक्ट है। अगर आपको अच्छी हेल्थ मिलती है तो वेट तो अपने आप ही चला जाता है, और जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, चाहे वो थायराइड के रूप में हो, चाहे वो माइग्रेन के रूप में हो, चाहे वो डायबिटीज के रूप में हो, चाहे वो फैटी लिवर के रूप में हो, ये सारी जब ये होती क्यों है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी से, नरिशमेंट की कमी से होती हैं, और इसी का नतीजा होता है कि वजन भी बढ़ावा होता है, फैट भी बढ़ावा होता है। और जब आप खाना अच्छा खाते हैं, जो मैंने आपको बताया दिन में 5 बार खाते हैं, उस खाना खाने से ही वजन भी कम होगा, और खाना खाने से ही अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और जब आप अच्छा खाना खाएंगे तो वजन तो अपने आप ही चला जाएगा। तो वजन कम करना डिफिकल्ट काम नहीं है। और जो 5 टिप की बात कही आपने, जो मैंने सबको सब समराइज करता हूँ, सबसे पहले तो जीवन में डिसिप्लिन रखिए। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना समय खुद निर्धारित कीजिए कि किस समय आपको खाना खाना है, किस समय उठना है, कब नाश्ता करना है। नाश्ता तो 2 घंटे के भीतर कर लेना है। तो सबसे पहला जो टिप है कि आपको अपना समय निर्धारित करना है, और ये जो 5 खाने मैंने आपको बताए, ये 5 खाने आपको उस समय के हिसाब से खा लेने हैं। दूसरा टिप मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप खाना हाथ से ही खाइए। आलती पालती अगर मार के खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास आने वाले बहुत सारे जो लोग हैं उनके घुटने खराब होते हैं, बैठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते। लेकिन पॉसिबल है तो आलती पालती मारिए, नहीं पॉसिबल है तो परेशान कतई ना हो, और लेकिन हाथ से तो खा ही सकते हो, जी। तो दाल चावल को हाथ से मिला के खाएं। और ईश्वर ने अगेन 17वें अध्याय के 7, 8, 9, 10, ये जो 4 श्लोक हैं, क्या खाना होता है वो भी बताया गया है। 10वें श्लोक में, इनमें तो कौन सा खाना है, राजसी खाना, तामसी खाना, ये 3, 7, 8, 9 में बताए। 10वें में ईश्वर ने ये कहा है कि आपको गर्मा गर्म खाना खाना चाहिए, मतलब रखा हुआ बासी खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी अलग तरीके की हो गई कि आप फ्रिज में रख दें तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगी, माइक्रोवेव है तो आप गर्म कर सकते हो। ताज़ा खाना खाने की दूसरा टिप है, अगर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो ताज़ा खाना आप खाइए। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, हो गए, मतलब आप हाथ से खाएंगे और गर्मा गर्म खाना खाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या बताया, आपके जीवन में जो होना चाहिए, आप इंडियन कमोड ही आपको यूज करना है, वेस्टर्न कमोड का इस्तेमाल नहीं। कतई नहीं हो। एक चीज मैं और जो बताना चाहूंगा, जो पॉसिबिलिटी अगर एग्जिस्ट करती हैं
तो किसी भी प्लास्टिक का कम से कम आप जीवन में समावेश होना चाहिए, कम से कम। जैसे पानी की जो बॉटल्स है, आप कहीं मजबूरी में है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पैकेज वाटर मिल रहा है, दैट इज ओके, लेकिन घर में तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जो स्टोर करने वाली बात है, या तो स्टील में करें, या आप उसको कांच में करें, या मिट्टी में करें। तो जो लोग कॉपर में कर रहे हैं, चांदी में कर रहे हैं, कतई ना करें। ओके ओके। तो पानी को, सादा पानी पिए। पानी के साथ में कोई भी खिलवाड़, कोई धनिया का, मेथी का, जीरे का पानी, या रात का भीगा हुआ ककड़ी टमाटर का पानी भी इस्तेमाल ना करें। तो ये 5 चीजें अगर आप जीवन में धारण कर लेंगे, नेचर के हिसाब से खाना, नेचर के हिसाब से पानी, नेचर के हिसाब से खाना, नेचर के हिसाब से निकालना, तो वो सारी चीजें जब, अगर ये 5 चीजें मुझे लगता है अगर आप जीवन में लेके आएंगे, तो आपका अच्छा स्वास्थ्य और फैट लॉस और वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिना थोड़ा भी एफर्ट किए। खाना तो सबको बनाना ही है, उतना एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मुझे ये लगता है आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में शक्ति जी, दाल चावल बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आप इधर कुकर में चढ़ाओ, हाँ सब्जी रोटी तो हर घर में बनी रही है। जो भी मेहनत लग रही है, आटा गूंदने में लग रही है, जो भी मेहनत लग रही है सब्जी काटने में, उसको छौंकने में, उसको मॉनिटर करने में, जली तो नहीं, पक तो नहीं गई, उतना तो सब लोग कर ही रहे हैं। दाल चावल तो कंप्लीटली एफर्टलेस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जीवन में धारण कर लें तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। यही हमारा अंतिम संदेश होगा। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने खूबसूरत सवालों के माध्यम से मुझे लगता है सभी दर्शकों के मन में क्लैरिटी आ ही गई होगी। अदरवाइज वी आर ओपन, सवाल करें हमसे।